बीजेपी को उसी की चाल से मात देने की तैयारी में लगे अखिलेश यादव। खड़ा कर दिया ऐसा मोर्चा कि बीजेपी के छूट रहे पसीने। पूरब से लेकर पश्चिम तक अखिलेश यादव की किलेबंदी बीजेपी के लिए बन गई सिरदर्दी। करो या मरो के बने हालात। नेताजी की राह पर अखिलेश यादव, चौपाल की सलाह और अपनी तर्कशक्ति से कर दिया ऐसा कमाल कि बीजेपी बेहाल। देखिए क्या है अखिलेश यादव का नया सियासी पैतरा, जिससे बीजेपी कांग्रेस सबकी हालत हो रही है खस्ता। मैनपुरी की जीत ने सपा के लिए संजीवनी का काम किया है। जीत से जहां मनोबल बढ़ा है तो वहीं चाचा का साथ मिलने से अखिलेश यादव का हौसला दोगुना हो गया है। अखिलेश यादव जहां सियासी रणनीतियों को दुरुस्त करने में लगे हैं तो वहीं सत्ताधारियों को धूल चटाने का प्लान भी बना रहे हैं। निकाय चुनाव की तैयारियों के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 को अभी से अखिलेश यादव टारगेट कर रहे हैं और बेहतर तालमेल के साथ फैसले ले रहे हैं। जिस बीजेपी की रणनीति को कोई फेल न कर पाया ऐसा दावा किया जाता था, उसी बीजेपी को उसी की रणनीति से अखिलेश यादव मात देने का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं और चाचा शिवपाल सिंह के साथ में तड़का लगा दिया है। बताएंगे कि अखिलेश यादव की रणनीति क्या है और कैसे बीजेपी अखिलेश के सामने पस्त दिखाई दे रही है। लेकिन पहले आप बताएं कि 2024 में क्या सपा किंग मेकर की भूमिका अदा करेगी? क्या सपा को जीत मिलेगी? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह की जुगलबंदी की। तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब बदले हुए अंदाज में नई रणनीति के साथ बीजेपी का मुकाबला करने में जुटे हुए हैं। इसकी झलक उनके बीते दिनों के दौरों में दिखाई दे रही है। बहुत हद तक सपा प्रमुख बीजेपी को उसकी राह पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अब शिवपाल सिंह यादव का साथ मिलने से कई चुनौतियां बीजेपी के लिए खड़ी हो गई हैं। दरअसल यूपी में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के साथ ही कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर अब अखिलेश यादव भी बिल्कुल इसी राह पर नजर आ रहे हैं। बीते कई दिनों में उन्होंने लखनऊ के बाहर राज्य के अन्य जिलों का दौरा किया है। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं के बीच गए हैं, जिससे उनका जोश और बढ़ सके। हालांकि अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं के बीच में जाने और उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन ने पार्टी में उत्साह लाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन शिवपाल यादव के बीजेपी के खिलाफ जुबानी हमलों ने भी अखिलेश को बड़ी राहत दी है। बीते विधानसभा चुनाव के बाद से ही ओपी राजभर और शिवपाल यादव सपा प्रमुख पर हमलावर रहे थे, जिससे बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव घिरे हुए लग रहे थे। हालांकि शिवपाल यादव के साथ आने के बाद अब लगभग वही हाल बीजेपी के साथ बन गया है। अब बात मुस्लिम वोटर्स को लेकर कर ले। बीजेपी के पसमानदा वोटर्स को जोड़ने की पहल के बीच अखिलेश यादव ने भी पसमानदा समाज के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती है। अखिलेश यादव ने बीते कुछ दिनों में लखनऊ छोड़कर पार्टी नेताओं के बीच भी समय बिताया है, जिस वजह से वे पहले के मुकाबले ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब हालात ये हैं कि बीजेपी अखिलेश यादव की चालबाजियों और सियासी रणनीतियों के सामने हाफती नजर आ रही है और अखिलेश यादव सपा की मजबूती पर बेहतरी के साथ काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव की रणनीतियों का असर कितना निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 में दिखता है, वो वक्त बताएगा। फिलहाल तो बीजेपी सपा के दावों के मुताबिक पस्त दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,